कल की वीडियो में हम लोग वैदिक काल की शिक्षा के बारे में जाने थे। आज वैदिक काल की शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा को जानेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। वैदिक साहित्य में शिक्षा से तात्पर्य आशय था कि विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से था। ज्ञान में जानना, बोध में समझ और विनय में शिष्टाचार से होता है। अर्थात वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना था एवं शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति, आत्मा की अनुभूति एवं आत्मबोध, स्वयं को जानने से था। प्राचीन भारतीयों ने भी शिक्षा शब्द को दो भागों में प्रयोग किया। सीमित संदर्भ में सीमित एवं संकुचित अर्थ में मैंने छोटे रूप में शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व शिष्य रूप में अपने गुरु से प्राप्त होती थी। व्यापक संदर्भ में व्यापक अर्थ में उच्च स्तर में शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना था। अतः इस दृष्टि से शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया थी। आर के मुखर्जी के अनुसार प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित दिखता है। वैदिक युग में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को जीवन का प्रमुख आधार माना जाता था तथा जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। वैदिक काल में जीवन दो प्रकार की विधाओं, परा और अपरा में बांटा था। परा का अर्थ है ब्रह्म प्राप्ति अर्थात ज्ञान, कर्म व उपासना द्वारा ब्रह्म अथवा मोक्ष की प्राप्ति करना। इसमें अंतर्मुखी साधना पर बल दिया जाता था। अंतर्मुखी का अर्थ होता है अपने मन की बात मन में रखना, जैसे कविता, उपन्यास, टीवी देखना, कोई भी कार्य अकेले में वो इंसान मग्न होता है, आनंदित होता है। अपरा का अर्थ सामाजिक ज्ञान अर्थात एक संगठित व नियोजित सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाने संबंधित शिक्षा जिसकी योजना की गई है, इस सामाजिक ज्ञान से संबंधित है। अतः परा में पारलौकिक में परलोक अज्ञात व अपरा में बौद्धिक सामाजिक शक्तियों के विकास पर बल दिया जाता था। सामाजिक ज्ञान की शिक्षा उस काल में केवल किताबों के ज्ञान तक ही सीमित नहीं थी। भर्तृहरि के अनुसार विद्या के अभाव में व्यक्ति पशु के समान है। पशु में बुद्धि का अभाव होता है तथा बुद्धि एवं विवेक के अभाव में व्यक्ति भी पशु बन जाता है। वैदिक काल में आर्यों का परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना था। शिक्षा, कला, धर्म इत्यादि क्षेत्रों में आर्यों द्वारा किए गए प्रयासों का प्रभाव आज भी दिखता है या दिखाई पड़ता है। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शिक्षा प्रणाली। वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर अर्थात गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे और छात्र सुनने के पश्चात मनन तथा चिंतन करते थे। उस समय में मौखिक पद्धति का प्रचलन था। कभी कभी वाद विवाद करना, कथा प्रणाली का प्रयोग, गृह कार्य देना आदि का प्रयोग भी किया जाता था। कुछ तो हम लोग से ही मिल रहा है। 10% वाद विवाद, कथा प्रणाली, गृह कार्य कभी कभी दिया जाता था और
बस ये इसका ज़्यादा शिक्षा पे मौखिक प्रवचन होता था। इसमें शिक्षण संस्थाएं शिक्षण प्रदान करने का कार्य गुरुकुल या ऋषि आश्रम में किया जाता था। वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली ही प्रचलित होती थी। गुरुकुल प्रायः शांत वातावरण में स्थित होते थे, इसलिए ये नगरों से दूर शांत एवं स्वच्छ वातावरण में बनाए जाते थे। गुरु को छात्र का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। गुरुकुलों के अतिरिक्त परिषद, सम्मेलन तथा ऋषि आश्रमों में भी शिक्षा दी जाती थी। परिषद उच्च शिक्षा के केंद्र थे। राजाओं के द्वारा सम्मेलन संपन्न कराए जाते थे, जिनमें वाद विवाद का आयोजन किया जाता था। आज भी गुरुकुल प्रणाली गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, विश्व भारती जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों में देखने को मिलती है। पाठ्यक्रम में राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष एवं तर्क विज्ञान को शामिल किया जाता था। नृत्य, कला, संगीत एवं अभिनय आदि को भी स्थान दिया गया था। स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ्यक्रम में विशेष स्थान होता था। परीक्षाएं मौखिक रूप में प्रतिदिन होती थी। दूसरा पाठ पढ़ाने से पूर्व पढ़ाए गए पाठ की मौखिक परीक्षा ली जाती थी। मौखिक पढ़ाई भी होती थी, मौखिक परीक्षाएं भी होती थी। अनुशासन, गुरुकुल में छात्र पिता पुत्र की तरह रहते थे, इसलिए छात्र आत्म अनुशासित होते थे। दंड केवल छात्रों को पाश्चित स्वरूप दिया जाता था। स्व अनुशासन की प्रथा थी। छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी और विनम्र होते थे। स्त्री शिक्षा भी थी वैदिक काल में। स्त्री शिक्षा, वैदिक युग में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। उन्हें भी पुरुषों के समान समस्त शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे। गुरु शिष्य संबंध, वैदिक युग में गुरु व शिष्य का संबंध अत्यंत निकटता व घनिष्ठता का होता था। दोनों एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। छात्र गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा व सेवा भाव रखते थे। गुरु की आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, दैनिक कार्य करना, भिक्षा मांगना तथा आश्रम की व्यवस्था संबंधित कार्यों में गुरु की सहायता करना छात्रों के प्रमुख कर्तव्य माने जाते थे। डॉक्टर E.S. अल्तेकर के अनुसार छात्र तथा अध्यापक के मध्य संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं, अपितु सीधे उन्हीं के बीच था। कोटेशन है इनका। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।